मेरे ऊपर क्यों लेके आ रहे हो भाई? यहाँ पे तो एंट्रेंस फीस है। रुको जरा, मैं नहीं जा रहा। अब्दुल अजीज। और बुखारा उस रूट के सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक थी। ये देखो चिकन लेग पीस को डालो चटनी में। उस साइड भी ऐसे ही मकान थे। हेलो भाई, आगे तो मुझे लग रहा है रास्ता ही बंद है। ये कैफेस बना रखे हैं उन्होंने एकदम एक नंबर। बुखारा के अंदर ये फोर्ट और इस फोर्ट के अंदर एक और सिटी। 900 साल पहले इसको बनाया गया था। अब इनकी फुटबॉल बना दूंगा मैं बंदों के साथ ना। ये गली दिखा रहा है यहाँ से 8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस। पता नहीं भाई कोई घर से निकाल के मुझे कूट ना दे यार इधर। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Abdul Aziz. Abdul Aziz, nice to meet you guys. Hello. What's your name? My name is Sudal. Sudal? What's? Bilal. Bilal? Yes. What about him? What's your name? Makshalo? Bakshi. No. Neymar Junior, everybody. भाई अब इनकी फुटबॉल बना दूंगा मैं बंदों के साथ ना। ओके, क्लास प्ले। ओके रहमत, गुड बाय। भाई टिपिकल उज्बेकिस्तान के बुखारा सिटी की गलियों में घूम रहा हूँ भाई। ये देखना कितने नीचे मकान हो गए हैं भाई। ये देख लो जी, इसको बोलते हैं भाई द रियल ओल्ड बुखारा वॉकिंग टूर। देख रहे हो भाई? भाई सच में बता रहा हूँ, मैं एक बार ना राजस्थान की एक जगह पे गया था, जैसलमेर वाली साइड ही। सेम वही वाली फीलिंग आ रही है भाई। उस साइड भी ऐसे ही मकान थे भाई। कच्चा मकान है ये देख लो, कच्चा। अंदर 2 छोटे छोटे बच्चे से खड़े थे, हाथ बाहर निकाल लेते। मैं क्या पता नहीं क्या हो गया। बस ये डर लग रहा है कि भाई कोई घर से बाहर निकल के मुझे कूट ना दे यहाँ पे। ये देखो भाई, बिल्कुल कच्चे मकान है भाई। ये देखना, एक चीज़ हो रहा है, कच्चे मकान होने का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि ये लोग गरीब हैं या इनके पास पैसे नहीं है। हो सकता है इन्होंने बाहर कच्चा ये मिट्टी से लेप रखा है ना, इनको ये इसलिए लेप रखा हो ताकि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो उस वजह से इनको अंदर इतनी गर्मी ना लगे। ये सारी, ये देखो ये मिट्टी है भाई, ये सारी मिट्टी भाई सूरज की जितनी भी तपन आती है ना उसको रोक लेती है और अंदर से फिर ठंड रहती है। जैसे पुराने ज़माने में होता ही था, हर जगह पे कच्चे मकान बनाते थे, अंदर से ठंड रहती थी भाई उनमें। ठीक है भाई, ये वाला स्ट्रक्चर देखना कितना पुराना लग रहा है और लकड़ी के पिलर से बना रखे हैं, उसी पे इसको अटैच किया हुआ है। इधर तो चलो फिर भी ठीक है, कितना फैंसी गेट लगा रखा है भाई। और भाई यहाँ पे बिजली के खंभे मैंने देखा है भाई, सारे लकड़ी के होते हैं। देखना, एक के ऊपर एक जॉइंट। और भाई CCTV भी लगा रखा है इधर। तो भाई मैं जा कहाँ रहा हूँ, 1 मिनट रुकना भाई, देख लूँ यार लोकेशन। अभी सही दिखा रहा है भाई, 5 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 390 मीटर। और शॉर्ट लेके जा रहा है भाई ये इंडेक्स मैप मुझे। भाई आगे तो मुझे लग रहा है रास्ता ही बंद है ये। भाई ये कहाँ आ गया मैं? भाई ये क्या हो रहा है? आगे से लेफ़्ट दिखा रहा है, रास्ता तो लेफ़्ट है लेकिन जाने के लिए दिखा रहा है मैप पे राइट। सही जा रहा हूँ ना? अच्छा ये रहा ना, लेफ़्ट लेके फिर राइट। सही है सही है सही है, ठीक है। अब थोड़ा जान में जान आई है भाई। अब लग रहा है ये थोड़ा सा ना इधर कुछ है भाई घूमने लायक चीज़ें। ये देखो भाई, फाइनली दुकानें सोवेनियर्स की शॉप्स आ गई हैं और गोरे भी टकरा गए मुझे। अच्छा तो मुझे ये शॉर्ट से लेके आया भाई। ये देखो भाई, इसको बोलते हैं भाई रियल ओल्ड बुखारा वाइब्स। ये देखो, वेलकम टू बुखारा गाइस। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। ये वाली छोटी सी गली थी भाई जिधर से मैं हूँ, बाकी मेन एंट्रेंस इसकी उधर से है और एक गेट उधर से भी लग रहा है। बिल्कुल टिपिकल ओल्ड बुखारा वाइब्स, कैफ़ेज़ वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह। और मुझे लग रहा है भाई इस टाइम ना गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो इतने कुछ खास टूरिस्ट आते नहीं है इस वाली साइड ना। मे बी सर्दियों में इधर थोड़ा पीक सीज़न होता हो, पर भाई जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं ना यार, ये देखना भाई क्या लाजवाब है। ये मैंने देखा हुआ था भाई। इधर देखो, ये रेस्टोरेंट है एक, टर्किश कॉफ़ी, हर्बल टी, ईस्टर्न कन्वेंशंस। बुखारा में आए हो और लोकल कैफ़े पर नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। टूरिस्ट ना बिल्कुल ना के बराबर है। और तुम्हारा भाई यहाँ पे एक लोकल कैफ़े पे बैठा है। फिर मैंने यहाँ से एक ड्रिंक खरीद ली, स्प्राइट।
फ़ोन भी और कैमरा भी भाई दोनों गर्म हो गए थे। 10-15 मिनट बैठता हूँ इधर, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे के नज़ारे। बाकी जो भाई कैफ़ेज़ बना रखे हैं उन्होंने एकदम एक नंबर, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल। सामने आप दुकानें देख रहे हो ना भाई, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल बना रखी हैं। कालीन वगैरह सेल कर रहे हैं, कारपेट वगैरह। फ्रेशमैन ब्रेक अपना ओवर हो गया है और ये सामने देख रहे हो ना भाई, ये आप ये जो डोम से बन रखे हैं मिट्टी के, इनको बोलते हैं भाई टोकी जरगोरोन। व्हाइट सैंड से बने हुए नहीं है ये, एक्चुअल में इनको बनाया गया है बेक ब्रिक्स, यानी जो पक्की ईंट्स होती है ना, जिनको पका के उन ईंटों के थ्रू इनको बनाया गया है। क्ले वाली जो मिट्टी होती है उसको लगा के प्लास्टर लाइम प्लास्टर इसको बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये बुखारा के हिस्टोरिकल डोम्स हैं। तो सिल्क रूट के जमाने में यहाँ मर्चेंट्स अपना सामान बेचते थे। हर डोम के नीचे ना एक अलग मार्केट होती थी, ज्वेलरी, कारपेट, स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट सब। वो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा जब जाऊंगा। तो ये अब तो इन्होंने सोवेनियर मार्केट बना दिया, लेकिन सेंचुरीज पहले चाइना का सिल्क, इंडिया के स्पाइसेस और पर्शिया के लग्जरी गुड्स ट्रेड यहाँ पर होता था भाई। और भाई बुखारा में ना इन डोम्स बाजार को स्पेशली इस तरह डिजाइन किया गया था ताकि गर्मी में अंदर तक ठंडक रहे, क्योंकि बाहर तो भाई 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, लेकिन अंदर काफी कूल रहता है। बाहर मिट्टी की वजह से ये स्ट्रक्चर बने होने के कारण सनसेट के टाइम पर ना लाइट पड़ती है तो बहुत सिनेमेटिक लगता है, लेकिन अभी सनसेट हो नहीं रहा है, थोड़ा सा टाइम है। तो मैं आपको अंदर जाके एक बार और दिखा देता हूँ। ये अंदर की मार्केट कुछ ऐसी है, ये सारी सोवेनियर्स और कपड़े वगैरह की शॉप्स हैं। आगे चलते हैं, इधर भाई कारपेट्स वगैरह की शॉप है। यहाँ पे भाई ये कारपेट्स वगैरह बड़े सेल करते हैं। इस्लामिक कंट्रीज में आप देखोगे ना कारपेट कल्चर बहुत ज्यादा होता है। मतलब जो मेरा हॉस्टल है ना भाई, उसमें भी फ्लोर पे कारपेट वगैरह बिछा के रखते हैं वो। यहाँ से देखो भाई बिल्कुल सनसेट का व्यू आ रहा है। सनसेट होगा भी आधे घंटे बाद। फाइनली मैं आ गया हूँ पोई कल्याण बिल्डिंग्स के एरिया में। ये देख रहे हो भाई कितना ऊंचा टावर बना रखा है। ये टावर जो है ना भाई, ये जो सामने दिख रहा है आपको, इस टावर ने ना लगभग 900 साल की हिस्ट्री देखी है। अभी आपको बताता हूँ। ये भाई यार तुम जाओ पहले तो। इस वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं पोई कल्याण कॉम्प्लेक्स। इस टावर को बोलते हैं भाई, मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पे ना नॉर्मली 3 स्ट्रक्चर्स हैं, कल्याण मीनारत, कल्याण मॉस्क और मीर ई अरब मदरसा। इसको बोलते हैं जो टावर है कल्याण मीनारत। तो भाई ये है कल्याण मीनारत जो 1127 एडी में बनाया गया था। इसकी हाइट लगभग 46 मीटर है और लगभग 900 साल बाद ये आज तक खड़ा हुआ है भाई। अब आप देख लो 900 साल पहले इसको बनाया गया था। इस वाले स्ट्रक्चर की ना चंगेज खान से भी एक हिस्ट्री रिलेटेड है। 1220 में जब चंगेज खान ने बुखारा पे अटैक किया था ना भाई, तो सिटी का ना बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन लोकल स्टोरीज के मुताबिक जब उसने कल्याण मीनारत को देखा, इस वाली मीनारत को, तो वो इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने इसे तोड़ने का ऑर्डर नहीं दिया था। उसने बोला था कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, इस वाली इमारत को नहीं तोड़ना। और जी सेंचुरीज तक बुखारा सिल्क रोड का मेजर हब था। तो चाइना से सिल्क, इंडिया से स्पाइसेस, पर्शिया से कारपेट और यूरोप के ट्रेडर्स यहाँ आते थे। इसी कॉम्प्लेक्स के आसपास दुनिया भर के मर्चेंट्स और स्कॉलर्स मिलते थे भाई। ये देखो भाई ह्यूज, यहाँ से आ रहा होगा ना कैमरे का अच्छा व्यू। ये है कल्याण मॉस्क। ये सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मॉस्क में से एक मानी जाती है। हजारों लोग एक साथ यहाँ पर प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए ये क्लोज है। और सामने जो बिल्डिंग है ना भाई, ये वाली जो बिल्डिंग है मेरे सामने, इसको बोलते हैं मीर आई अरब मदरसा है। ये 16th सेंचुरी के इस्लामिक एजुकेशन का सेंटर है। तो भाई सोवियत यूनियन के दौरान जब बहुत सी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बंद कर दी गई थी, तब भी ये मदरसा सर्वाइव कर गया था। ये मेरे पीछे जो मदरसा है। कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स भी आपको बताता हूँ, रुको जरा। तो भाई मुझे तो ये वाली मीनार ज्यादा इम्प्रेसिव लग रही है। पता है क्या, जब ये मीनारत बनाई गई थी ना भाई, तब दिल्ली सल्तनत भी प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। मतलब ये स्ट्रक्चर भाई इंडिया के कई फेमस मोन्यूमेंट से भी पुराना है। अब इस मदरसे के अंदर चलते हैं। तो ये जो मदरसा है ना भाई, ये बुखारा की सबसे फेमस और हिस्टोरिकल। भाई यहाँ पे तो एंट्रेंस फीस है, रुको जरा मैं नहीं जा रहा। यहाँ पे एंट्रेंस फीस है 15,000 सोम। तो 15,000 सोम वैसे तो बहुत ज़्यादा है नहीं, ऑलमोस्ट कितने होंगे 150 रुपये के, इंडियन 150 रुपये के आसपास। पर चलो छोड़ो भाई, फ्री होता तो मैं विजिट कर लेता। बाकी बुखारा में ना ये मुझे पहला मोन्यूमेंट ऐसा मिला है जहाँ पे इन्होंने चार्ज रखा हुआ है। नहीं तो समरकंद और ताशकंद में तो हैं भाई चीज़ें जिनके इन्होंने टिकट्स रखे हुए हैं। तो चलो इसके बारे में आपको बिना अंदर जाए ही बता देता हूँ थोड़ा। इस मदरसे का नाम शेख अब्दुल्ला यामिनी पर पड़ा था, जिसे मीर अरब के नाम से भी जाना जाता था। वो एक रेस्पेक्टेड रिलीजियस स्कॉलर था। तो ये मदरसा भाई 16th सेंचुरी में तो लगभग 1530
में बनी थी और तब से इस्लामिक एजुकेशन का एक मेजर सेंटर हब था। तो ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल मोमेंट नहीं है भाई, यहाँ स्टूडेंट्स कुरान, इस्लामिक लॉ और फिलोसफी और थियोलॉजी पढ़ते थे भाई, सारा कुछ ज्ञान यहीं पे लेते थे। तो भाई जब सोवियत यूनियन के दौरान सेंट्रल एशिया में कई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बंद कर दी गई थी ना, तब भी मीर इर अरब मदरसा उन गिनी चुनी जगहों में से एक था जो सरवाइव कर गया था, यानी कि इसको शट डाउन नहीं किया गया था। तो इसी वजह से इसकी इंपोर्टेंट और भी बढ़ जाती है। तो चलो भाई, सिल्क रूट का कनेक्शन है भाई इन सारी मॉन्यूमेंट्स का। कहने का मतलब है कि सिल्क रूट सिर्फ ट्रेड के लिए फेमस नहीं थी, नॉलेज भी इसी रूट से ट्रेवल करती थी और मीर अरब मदरसा उस नॉलेज एक्सचेंज का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। मर्चेंट बॉट्स गुड्स टू बुखारा, स्कॉलर्स बॉट्स आइडियाज। ऑलमोस्ट हमने 3 चीजों को यहाँ बुखारा में विजिट किया है। तो आज बुखारा की पुरानी गलियों और मदरसाओं को देखकर एक बात समझ आती है कि सिल्क रूट सिर्फ आओ तो सिल्क रूट सिर्फ ट्रेड रूट नहीं था, ये कल्चर, आइडियाज और सिविलाइजेशन को कनेक्ट करने वाला रूट था। और बुखारा उस रूट के सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक थी। समरकांद ने मुझे अपनी ग्रांड आर्किटेक्चर से इम्प्रेस किया था, लेकिन बुखारा ने अपनी एटमॉस्फेयर और हिस्ट्री से दिल जीत रहा है भाई ये बुखारा अपना। और कुछ टूरिस्ट भाई और आ गए हैं भाई इन गाड़ियों में बैठ के। चलिए देखते हैं अब बुखारा की और कौन सी कहानियाँ हमारा इंतजार कर रही हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं भाई यहीं से। और भाई ये ऊपर ड्रोन दिख रहा है, इस पे स्पीकर भी लगाया हुआ है, कुछ इनकी लैंग्वेज में कुछ बोल भी रहा है, कुछ वार्न कर रहा है कि भाई ये सब काम करना है, ये नहीं करना है। ठीक है जी। इस कॉम्प्लेक्स की टेरिटरी में ये देखो राइट साइड में, इनको बोलते हैं भाई, ये कोई नॉर्मल रूइंस नहीं है, ठीक है ना, ये एंशिएंट बुखारा के रिमेन्स हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने इवैक्यूएट किए हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि बुखारा की हिस्ट्री 2500 साल से भी पुरानी है और यहाँ की लेयर्स के नीचे अलग अलग सिविलाइजेशन के निशान मिलते हैं। हर बार जब पुराना सिटी लेवल डिस्ट्रॉय होता था या रिबिल्ट होता था, उसके ऊपर नई लेयर बनाई जाती थी। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ मल्टीपल हिस्टोरिकल लेयर्स मिलती हैं भाई आज भी। जब सिल्क रूट अपने पीक पर था तब बुखारा दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड और लर्निंग सेंटर्स में से एक थी। चाइना से शुरू हुई मेरी सिल्क रूट की जर्नी अब मुझे बुखारा में लेकर आ गई है। हर सिटी एक नई कहानी सुना रही है और सफर अभी बहुत बाकी है। नेक्स्ट हमें जाना है किर्गिस्तान आफ्टर उज्बेकिस्तान। ये ड्रोन देख लो, तुम्हारे भाई के ऊपर ही आ गया है। कौन हैंडल कर रहा है भाई इस ड्रोन को? भाई मेरे ऊपर क्यों लेके आ रहे हो भाई? ये देखना भाई, ऊपर ही चल रहा है भाई, पता नहीं मेरे पे निगरानी कर रहा है क्या। अब लग रही है अपन को भूख, शाम के बज गए 7 और सनसेट भी होने वाला है। अब मुझे निकलना है भाई हंट पे, कुछ खाना है भाई। और ये भाई इधर पार्किंग बनाई हुई है सारी, उधर टूरिस्टिक बस खड़ी है भाई, जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, लोकल के टूरिस्ट यहाँ विजिट करने। और ये सब भाई फायर ब्रिगेडियर और पुलिस, टूरिस्ट पुलिस सब है भाई। ये देखो भाई फोर्ट की दीवार, पूरा डेजर्ट लग रहा है पीछे ना। तो चलो भाई आगे ना एक मार्केट है, लोकल मार्केट, उसको विजिट करते हैं। वहाँ पे अगर कुछ लोकल फूड मिलता है खाने का तो वो खाते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये 5-7 मिनट जाना पड़ेगा बस। मैं चलता चलता इस फोर्ट की टेरिटरी में और आ गया। अब इस फोर्ट के बारे में भी बताऊँ क्या आपको? भाई इतनी सारी चीजें बता दी भाई, मुंह भी मेरा दुखने लग जाता है। चलो एक बार जल्दी से क्विक समरी में आपको इस फोर्ट की दे देता हूँ। In 50 meters, turn right and then continue straight. मेरे पीछे जो आप मैसिव फोर्ट्रेस देख रहे हो ना, ये है आर्ट ऑफ बुखारा। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं था बल्कि एक सिटी था विद इन ए सिटी, मतलब कि एक सिटी बुखारा होगी और बुखारा के अंदर ये फोर्ट और इस फोर्ट के अंदर एक और सिटी। तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि आर्ट ऑफ बुखारा की हिस्ट्री लगभग 1500 साल से भी पुरानी है। डिफरेंट रूलर्स ने इसे बार बार रिबिल्ड किया और एक्सपेंड किया। ये देख रहे हो कितना मैसिव है ये। जो इस फोर्ट के अंदर चीजें हुआ करती थी वो थी रॉयल पैलेस, ट्रेजरी, कोर्ट, मॉस्क, जेल, गवर्नमेंट ऑफिसेज। 1868 में ना रशियन एम्पायर ने बुखारा पर अटैक कर दिया था और इस वाले फोर्ट का काफी हिस्सा डैमेज हो गया था। हेलो गाइज, Hello. हाउ आर यू? गुड। ओके। Yes. फोर्ट के बारे में बता रहा था भाई, ये बच्चे देखने लग गए थे। जब बुखारा सिल्क रूट का एक मेजर हब था तब इस फोर्ट से पूरे रीजन को गवर्न किया जाता था, यानी कि फॉर सेंचुरीज। आई एम फ्रॉम इंडिया। India. ओके, नाइस टू मीट यू। तो और क्या बात बता रहा था भाई, ये थी आर्ट ऑफ बुखारा की एक क्विक समरी जो मैंने आपको बता दी 1-2 मिनट में। सो फॉर ओवर 1000 years रूलर came and went but the art of बुखारा still stand। तो भाई खाने का कुछ स्पेशल मुझे तो मिला नहीं है यहाँ पे। पीछे एक सुपरमार्केट है, ये यहाँ से सामान लिया है, स्नैक्स वगैरह, पानी की बोतल। तो भाई रोटी भी ली है यहाँ से ना एक, ये देखो ये भाई रोटी है। रोटियों को ये ऐसे ही रखते हैं भाई, ऐसे ही।
और भाई पीछे दुकान है, ये चिकन सेल कर रहे थे, इनसे लिया है मैंने चिकन। पूरा फुल चिकन दिया है भाई इन्होंने मुझे 400 रुपये में। पूरा हॉट है भाई, ये देखो, खुल जा, ये देखो। और इन्होंने चटनी भी दी है। भूख लग रही है बहुत तेज, जो बचेगा उसको ले जाऊंगा। हरा धनिया डाला हुआ है, कोरिएंडर लीव्स। ये देखो चिकन लेग पीस, इसको डालो चटनी में। रोटी भी है अपने पास, रोटी। नमक थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे तो, रोटी चेक करूं। क्या ही खाते हैं यार, कुछ मज़ा नहीं आ रहा। Let me finish it first, see you later। आधा किलो से ज़्यादा चिकन खा गया हूँ भाई। ये बचा है, इसको खाएंगे हम कल सुबह। और रोटी बच गई है भाई, इन सबको मैं पैक करके अपने साथ ले जाऊंगा और कल खाऊंगा। पेट हो गया मेरा पूरा फुल। मतलब टेस्ट तो नहीं था, पर हाँ प्रोटीन तो मिला ही है ना भाई। पेट पूजा अपन की हो गई है भाई। फ्राइड चिकन था वो, मतलब डीप फ्राई नहीं था, थोड़ा शैलो फ्राई किया हुआ था उन्होंने। तो खा पी के अब तुम्हारा भाई जा रहा है हॉस्टल। हॉस्टल की डिस्टेंस है यहाँ से 2.3 किलोमीटर, जिसमें लगने वाले हैं ऑलमोस्ट 25 मिनट। तो कोई नहीं, वॉक करके जाएंगे। अभी खाना भी खाया है हमने, तो चलते हैं भाई। और भाई रात के बज रहे हैं 8:30 इस टाइम पे। लग रहा है आपको भाई रात के 8:30 बज रहे हैं? यहाँ पे भाई रात बहुत लेट होती है। वॉक करके जा रहा हूँ मैं अब अपने हॉस्टल में। हॉस्टल बस पहुँचने ही वाला हूँ, 9 बज रहे हैं रात के। भाई कोई लाइट नहीं जल रही, कुछ नहीं जग रहा, देखना। और ये साइड में नाला है एक, बढ़िया व्यू मिलता होगा भाई जिनका घर है। मेरा हॉस्टल भी भाई इस नाले के साथ ही है। 50 meters, you will reach your destination. मैंने ना एक चीज नोट करी है भाई, अभी तक मैं कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, इनमें मुझे कजाकिस्तान थोड़ा ज़्यादा डेवलप लगा। बाकी देखेंगे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान में क्या है। ये आ गया भाई हॉस्टल। यहाँ पे यार स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती किसी पे भी, बस अपने घर के सामने एक छोटी सी लाइट लगा लेते हैं। ये भाई आंटी बड़ी हराम है, रुक जाओ 1 मिनट। ये भाई अपना डोम, इसमें अभी कोई नहीं है। जैसे मैं समरकंद में नहीं रुका हुआ था अकेला इतने बड़े हॉल में, ऐसे ही भाई यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये बेड लगे हुए हैं 3, कोई सा भी बेड ले लिया। तो भाई सुबह मैंने ये वाला बेड ले लिया था अपना। कारपेट बिछा के रखते हैं सब में, यहाँ का इस्लामिक कल्चर है ये। और इधर वॉशरूम है छोटा सा, ये देखो ठीक है, नीट एंड क्लीन चीज़ें सब। और ये भाई तुम्हारे भाई का सामान फैला हुआ है थोड़ा सा। ओनर जो है आंटी बड़ी रूड है वो तो यार, उसने ना तो मुझे वाईफाई का पासवर्ड बताया, ना पानी पूनी का बताया, कुछ कहाँ से क्या है कुछ नहीं बताया। खुद का ही मोबाइल डेटा चला रहा हूँ। तो ठीक है भाई, मैंने आज बुखारा को एक्सप्लोर करा और मुझे लगता है कि 1 day इज एनफ फॉर बुखारा। तो मुझे कल खीवा करके एक जगह है यहाँ से 600 किलोमीटर दूर, हो सकता है मैं वहाँ चला जाऊँ। बाकी कोई प्लान है नहीं अभी। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। सो सी यू गाइज लेटर।